राम जी का चरित्र बड़ा महान है, इसलिए हनुमान जी का चरित्र भी बड़ा महान है। लेकिन रामचरितमानस में सुंदरकांड की बात क्यों है? और सुंदरकांड ही इतना महान क्यों? हर जगह जहां देखो सुंदरकांड गाया जाता है, क्या कारण है? आहा, मेरे प्रियजनों, बहुत अच्छा भाव हमें आ रहा। देखो, जब हनुमान जी को कथा सुननी है तब राम कथा होती है, लेकिन कभी कभी जब राम जी का कथा सुनने का मन होता है तब हनुमान कथा होती है। जब राम जी को, अच्छा एक बात बताओ, राम कथा सुनने वाला सबसे ज्यादा श्रोता कौन है? अरे बोलिए 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 बोलिए, सबसे ज्यादा कौन सुनता राम कथा? हनुमान जी। अच्छा, लेकिन राम जी को कथा सुनना हो तो किसकी सुनेंगे? अपनी तो सुनेंगी नहीं। भाई शादी का वीडियो बने तो कितनी बार, एक बार ही अपनी फिल्म देखते हैं, फिर दोबारा नहीं देखते, बर्बादी का दिन। हाँ जी अना जी, बोलो बोलो। शादी वाला भी फिल्म बना दिया जाए किसी का। अब आजकल तो शादियों से हनुमान जी बचाएं, ऐसी विचित्र विचित्र शादियों में वीडियोग्राफी होती है, चले आ रहे हनुमान जी जैसे उड़ते हुए। एक जगह हम शादी में धोखे से घुस गए कच्छ में ही, और गुजराती आदमी तो बहुत ऊंचा होता है। हमने कच्छ में देखा शादी से दोनों लोग उड़ते चले जा रहे। हमने कहा एक व्यक्ति से, ये क्या है? हमने अपने घनश्याम भाई जी से पूछा, ये क्या है? बोले गुरुजी ये बरमाला है। जब तक पता चला वो जो जिस पे वो चले आ रहे थे वही टूट गया। हम कहे लो, जुड़ने के पहले ही टूट गए। हनुमान जी बचाएं। खैर बुराई नहीं है, शादियों की होनी चाहिए अपने हिसाब से, आप जितना अच्छा कर सको बहुत अच्छा, लेकिन इतना भी अच्छा ना करो कि जुड़ने के पहले ही टूट जाए। एक आदमी था, कोई भी कोई कार्यक्रम करवाए वो कमी निकालते थे, कमी। उनसे कुछ भी पूछो, क्यों ये कार्यक्रम कैसा हुआ? अरे बोले ठीक हुआ, और तो सब ठीक है, लाइट कमजोर थी। ठटरी के बरे, तुम्हें लाइट से क्या लेना देना? लाइट से क्या देना देना? तुम्हें कथा से लेना देना? कथा कानों में सुनाई दे रही थी कि नहीं? लेकिन आदमी भी गांधी धाम का, नाम चंगीलाल, नाम चंगीलाल, गांधी धाम का आदमी, कोई भी कार्यक्रम हो कमी निकालता ही था। एक बार गांधी धाम के लोगों का दिमाग खराब हो गया, बोले इसी से कार्यक्रम करवाओ। हाँ भाई तुम करो, उसका नाम चंगीलाल भाई तुम करो, और उसकी पत्नी का नाम मुन्नी बहन। मुन्नी बहन से कहा तुम कथा कार्यक्रम करवाओ। मुन्नी बहन चंगीलाल ने मिलकर के कार्यक्रम करवाया, कार्यक्रम हो गया, गांधी धाम के लोग पहुंचे, और बताओ अब तो नहीं रही कोई कमी? खुद ने करवाया। बोले नहीं कमी तो कोई नहीं रही, पर इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए। लो, ये भी एक कमी है, कितना भी अच्छा नहीं होना। बोलो सीताराम। तो देखो मेरे प्रियजनों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि राम कथा होती है, वहां कौन आता है? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसे। लेकिन अगर हनुमान कथा सुनाई जाए तो कौन आएगा? राम कथा सुनने के लिए अगर हनुमान आते हैं तो हनुमान कथा सुनने के लिए स्वयं श्री सीताराम जी आते हैं। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो। तो मेरे प्रिय जनों, जो चरित्रहीन है वो सुंदर भी बंदर है, और जो चरित्रवान है वो बंदर भी सुंदर है, उनका नाम हनुमान है। आहा, हनुमान जी महाराज का चरित्र सुंदरकांड में है। अच्छा, सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? हाथ उठाइए, जानता कौन कौन है? एक एक चौपाई सुंदरकांड को किस किस को आती है? जरा हाथ उठाइए। इस तरफ के लोग धाबेली खाने आए हैं क्या? अरे भाई यहाँ ना तो बोलते जाओ, हम मानते हैं कि ठंड है, इतनी भी नहीं है कि जितनी तुम बनाए हो। बोलो सीताराम। अच्छा, सुंदरकांड, आहा, पंचम सोपान श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। कौन सा सोपान है? पंचम। लेकिन इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा? कभी विचार किया? हम आज जब इस कथा के मुख्य यजमान, जिनके कारण हम गांधी धाम आ पाए, ऐसे हमारे प्रिय
श्री मुकेश भाई जी उनके घर पर रुके हुए थे। सब लोग मिलने के लिए, इस कथा की पूरी टीम है, 8-10 लोगों की टीम, जिसमें हमारे धवल भाई आचार्य जी, नीमा बहन जी, उन्होंने भी खूब इस कथा में योगदान दिया। तो जब ये सब लोग बैठे थे, सुबह हम जब गए तो बैठे बैठे सोच रहे थे कि यहाँ किस पर कथा सुनाएंगे। तब तक मन में आया सुंदरकांड पर। फिर सोचा कि सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों है। तो हमने इन लोगों से कहा कि अब आप लोग बैठो, हम ऊपर जा रहे हैं कमरे में। हम कमरे में जाकर पेन कागज लेकर सोचने लगे कि सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों। तब हमें 5 कारण समझ में आए, वो हम आपको प्रस्तुत करते गुरु कृपा से। पहला कारण, सुंदर कांड इसलिए सुंदर है कि इसमें भक्ति और भक्त का मिलन होता है। कौन है भक्ति? भक्ति है माता सीता। भक्त कौन है? हनुमान। हनुमान और माता जानकी का मिलन सुंदर कांड में ही होता है, इसलिए यह सुंदर है। एक कारण है। दूसरा कारण सुनिए, सुंदर कांड सुंदर क्यों है। दूसरा कारण है, श्री राम जी के जीवन काल में हनुमान जी महत्वपूर्ण है, इसलिए हनुमान कथा, इसलिए राम कथा प्रसिद्ध है। लेकिन आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि यही वो कांड है जिस कांड में मेरे प्रिय जनों हनुमान जी कथा वक्ता बने। और हनुमान जी जब अशोक वाटिका में लंका में गए, पेड़ के ऊपर बैठ गए, माता जानकी जी को दुखी देखा तो रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज तरु पल्लव महु रहा लुकाई, और करें विचार करो का भाई। हनुमान जी महाराज लंका में पेड़ के पीछे छिपे बैठे हैं, और यहाँ पर कथा वक्ता भी बैठे। सभी व्यास जी महाराज से प्रार्थना करें, महाराज जी हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में पेड़ के पत्तों में, अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे बैठे। किसी ने हनुमान जी से कहा किस लिए आए हो? बोले कथा सुनाने। तो छिपे क्यों बैठे हो? हनुमान जी बोले सुनो, वक्ता को छिपना चाहिए, वक्तव्य को छपना चाहिए। वक्ता को छिपना चाहिए, वक्तव्य को छपना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा है, वक्ता छपते हैं, भगवान छिपते हैं। बुरा ना मानना, पहले के जमाने में वक्ता छिपते थे, भगवान के गुण छपते थे। आज के जमाने में वक्ता छपते हैं, भगवान छिपते हैं। तो धन्य है हनुमान जी, कितना बड़ा ज्ञान दे दिया कथा व्यासों को कि दुनिया के जितने कथा व्यास हैं कान खोलकर सुन लो। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, पल्लवों के बीच में हनुमान जी छिप करके पूरी दुनिया के वक्ताओं को कहना चाहते, हे कथा व्यासो, तुम छपना बंद करके छिपना शुरू करो और भगवान के गुणों को छपवाना शुरू कर दो। तुम्हारा नाम भी चारों युग परी ताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियार। अच्छा, यहाँ पर एक और घटना घटी महाराज। अच्छा, आप कौन है? वक्ता। माता नीचे कौन है? माता जानकी जी। ये कौन है? श्रोता। अच्छा, श्रोता जानकी जी हैं, वक्ता आप हैं, लेकिन वैसे तुम्हारा संबंध क्या है? बोले माता और बेटा का। तो बेटा ऊपर, माता नीचे, भक्ति नीचे, भक्त ऊपर। समझ में नहीं आया? भक्ति माता नीचे बैठी, भक्त ऊपर बैठा। हनुमान जी ने मुस्कुरा करके कहा यही तो भक्ति का गुण है, जो भक्ति को पा जाता है भक्ति मूल में रह जाती है, भक्त ऊपर हो जाता है। इसीलिए सुंदर कांड सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि हनुमान जी इसी कांड में वक्ता बने। दूसरा कारण। अब तीसरा कारण सुनिए। आहा, लंका 3 पर्वतों के मध्य में बसी हुई, त्रिकुटांचल पर्वत कहा जाता। एक पर्वत का नाम सुबेल, दूसरे पर्वत का नाम नील, और तीसरे पर्वत का नाम सुंदर। और सुंदर कांड में सुंदरे सीता, सुंदर लंका में स्वर्ण जड़ित
सुंदर लंका में स्वर्णमयी, लंका में सीता रूपी सुंदर में बंदर रूपी सुंदर हनुमान विद्यमान है, इसलिए यह सुंदर कांड है। ये तीसरा कारण। इसी तीसरे कारण में एक बात और, लंका कांड के पूर्व में आता है सुंदर कांड। सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं। एक बात और, सुंदर कांड इसलिए सुंदर है, पूरी दुनिया को इसी कांड ने बताया है तो भगवान का एक भक्त ही आग लगाने के लिए काफी है। भगवान का एक भक्त ही आग लगाने के लिए काफी है। और मेरे प्रिय पागलों, रामचरितमानस कभी पढ़ना तो तुम पाओगे, हनुमान जी की पूंछ ने रावण की मूंछ को उखाड़ डाला। जब रावण ने आग लगवाई, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, आग लगा दी जाए तो राक्षस भी कम नहीं थे। राक्षस बोले तेल क्यों, घी लगाओ। और आप चौपाई पढ़ेंगे तो चौपाई में लिखा है रहा न नगर बसन घृत, पहले घी आया, रहा न नगर बसन घृत, लंका में घी रहा ही नहीं। पत्रकार पहुंच गए रावण के पास, महाराज। रावण बोले बताओ। पत्रकार बोले घी खत्म हो गया पूरे राज्य से। रावण बोला घी कहां गया? बोले पूंछ में लग गया। रावण बोला घी लगाने को किसने कहा था? प्रजा बोली महाराज हमने सोचा कि पूंछ छोटी है, थोड़ा मोड़ा लगेगा, लेकिन ये तो पूंछ बढ़ती ही जा रही। रावण बोले चलो घी खत्म हो गया, डरो मत, तेल है। प्रजा बोली तेल है, बोले तेल लगा दो। आप चौपाई पढ़ें तो चौपाई में आया रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। रावण की बात सुनकर के सेना प्रजा तेल लेकर पहुंची। हनुमान जी से हाथ जोड़ के बोली घी नहीं है, तेल बचा। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा वही ले आओ, तुम्हारी तेल की श्रद्धा है, तेल ले आओ। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी। और मेरे प्रिय पागलों, सुंदर कांड सुंदर इसीलिए है कि हनुमान जी की पूंछ ने इतने बलवान प्रतापी राजा रावण के सामने राम जी के प्रताप का उल्लेख करके उस रावण की मूंछ में आग लगा मारी। परम संत श्री भट्टाचार्य जी महाराज, जिनको हम बहुत मानते हैं, उन्होंने अपनी ग्रंथ में लेखन किया। श्री भट्टाचार्य महाराज जी कहते हैं कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई तो रावण पूंछ में आग देखकर सोच रहा था कि अब बंदर उछलेगा। भाई किसी के भी आग लगे तो वो तो बचाने के लिए उछलेगा, हाँ जी या ना जी। रावण इसी विचार से अपनी मूंछ 10 भुजाओं से एक एक तरफ की मूंछ को पकड़ करके ठीक कर रहा था। हनुमान जी ने सोचा एक तरफ की तो पकड़े हैं, दूसरी तरफ का प्लाट खाली है। तो श्री भट्टाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और जिस तरफ खाली था उसी तरफ आग लगा दी। और रावण के एक मुंह की एक तरफ की पूंछ, जैसे ही मूंछ में आग लगी सो बुझाने लगा, तब तक हनुमान जी ने दूसरी तरफ लगा दी। एक एक करके 10 मूंछों में आग लगा दी। टेंशन खड़ी हो गई। लेकिन मेरे पागलों, यही भक्त का प्रताप है। भक्त के कारण, भगवान के कारण शैतान रहते हैं टेंशन में, भगवान का भक्त रहता है अटेंशन में। है? श्री हनुमान जी महाराज, इसलिए रामचरितमानस का यह तीसरा कारण है। क्या? सुंदर कांड सुंदर है। यहां राम जी के पावन चरित्र के महिमा का प्रताप रावण को बतलाया। अब जरा चौथा कारण सुनिए। चौथा कारण बहुत प्यारा है। चौथा कारण है, जिस प्रकार 10वें स्कंद में भागवत के 10वें स्कंद की महिमा है, गीता में 15वें अध्याय की महिमा है, उसी प्रकार रामचरितमानस में सुंदर कांड की महिमा है। कारण, सुंदर कांड के प्रारंभ में ही 5 बार मंदिर का उल्लेख किया गया। आप कभी रामचरितमानस पढ़ेंगे तो सुंदर कांड में 5 बार मंदिर कहा। मंदिर 2 बार, मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योधा। तीसरी बार कहा गयो दशानन मंदिर माही। 3। चौथी बार कहा मंदिर महुना दीख बैदे।
और 5वीं बार मंदिर का प्रयोग कहां? रामायुध शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखो बैरे। 5 बार मंदिर मंदिर का प्रयोग है। कहां? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, और मंदिर महुन दीख बैदेही, और हरि मंदिर तह भिन्न बढ़ावा। ये 5 बार मंदिर मंदिर का प्रयोग सुंदर कांड में ही किया गया। किसी ने पूछा कि 5 बार मंदिर मंदिर का प्रयोग क्यों किया गया? उत्तर बड़ा प्यारा श्री आचार्य चरण ने दिया। बोले भैया, हनुमान जी महाराज के जाते ही 5 मंदिरों का उल्लेख गोस्वामी जी ने करके मानो यह सिद्ध कर दिया, किसी भी काम को करने के लिए पंचदेव का पूजन जरूरी है, और जो पंचदेव को प्रणाम करके काम करता है उसका हर काम सफल होकर के आता है। इसलिए 5 बार मंदिर मंदिर का प्रयोग होने के कारण आहा, 5म सोपान सुंदर कांड सुंदर है। अब जरा 5वां कारण और अंतिम कारण सुनिए। इस कांड में हनुमान जी विनम्र है। क्या है? विनम्र, सरल। मेरे पागलों, याद रखना, जो बाल्टी कुआं में जाती है वो पानी तभी भर पाती है जब अपना सिर झुकाए। हाँ जी अना जी, पानी भरना हो तो बाल्टी को भी सिर झुकाना पड़ता है। भयंकर अथाह कुआं में जल भरने के लिए भी बाल्टी को सिर झुकाना पड़ता है। जब सिर झुकाती है तभी भरकर आती है। मेरे पागलों, उसी प्रकार व्यक्ति को महान बनना होता है तो विनम्र होना होता है। और जब राम जी के पास में हनुमान जी और सभी बानर माता जानकी जी की खबर लेकर के गए तो सब बानर आगे आगे, हनुमान जी पीछे। किसी ने पूछा तुम पीछे क्यों हो? हनुमान जी बोले हम पीछे ही ठीक हैं। तो क्यों पीछे हो? बोले हमारा नाम है पवन, और पवन को हमेशा पीछे ही होना चाहिए। बोले क्यों? बोले जो राम जी के पास जा रहा है उनको धक्का लगाने वाला पीछे ही होना चाहिए। ये विनम्रता का परिचय, कितना अद्भुत परिचय हनुमान जी का। इन 5 कारणों से इस कांड का नाम है, क्या नाम है? सुंदर कांड। और सुंदर कांड इसलिए भी सुंदर है क्योंकि देखो, अच्छा एक बात बताओ, किसी की शकल बेकार हो तो हम क्या कहते हैं? अरे भाई बंदर है, बंदर। हाँ जी है ना जी, बोलो कहते हैं, बोलो बंदर सी शकल वाला। लेकिन हनुमान जी तो वानराराम धीसम, स्वयं वानरों के राजा हैं। लेकिन ये है कैसे? बोले बंदर जरूर है पर सुंदर है। एक और बात रामायण की है। रामायण में एक जगह बंदर सुंदर है तो दूसरी जगह, अच्छा, मीठी बाणी कोयल बोलती है या कौवा? बोलो, बाणी किसकी अच्छी लगती, कौवा की या कोयल की? अच्छा कौवा, कौवा तो कर्कश होता है। हाँ जी या ना जी? अच्छा कौवा की बाणी किसी को अच्छी लगती? भाई गांधी धाम वालों को लगती हो तो हनुमान जी जाने। कौवा की बाणी कर्कश होती, कोयल की बाणी मीठी होती। लेकिन मेरे पागलों, रामचरितमानस में यह भी उल्टा है। कौवा रूपी श्री काकभूषणी जी महाराज जब नीलगिरी पर्वत पर राम कथा सुनाते हैं तो उनके मुख से यह बाणी भी राम कथा बड़ी मीठी लगती है। कितनी विचित्रता है। बंदर सुंदर है, कौवा मीठी बाणी बोल रहा। बोले क्यों? बोले जो राम जी के गुणगान को गाएगा वो बंदर भी सुंदर हो जाएगा और कौवा भी मीठी बाणी गाएगा। और मेरे पागलों, यही हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि जब यह दोनों का चरित्र इतना बदल सकता है तो अगर हम लोग भी राम का चरित्र सुने और राम चरित्र जीवन में उतारें तो हम लोगों का जीवन भी बड़ा सुंदर हो जाएगा।